आज हम सीखेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेसिमल वाला क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो ये हमारा डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो इससे हम सबसे पहले इजीएस्ट वे में हम लोग सिंपलेस्ट वे में इसे तोड़ेंगे, डेसिमल से हटाएंगे इसको। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर हमारा 2x है प्लस 0.3y है इज इक्वल टू 1.3 है। तो सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे, और अगर हम इसका डेसिमल हटाए तो हमारा 2 नीचे 10 लग जाएगा, अगर ये उड़ जाता है तो नीचे हमारा 0 आ जाएगा। तो वैसे हम इसमें करेंगे, ये हमारा 10y इज इक्वल टू 13/10। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि हमारा आएगा 10, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 10 है तो ये 2x प्लस वाई एक्स एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ पर 13/10 ये हो गया। तो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नंबर या वेरिएबल अगर राइट हैंड साइड जाता है तो ये हम यहाँ पर डिवाइड में है तो ये यहाँ पर इनटू हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 इंटू 10। तो ये हमारा 10 यहाँ पे कट जाएगा, तो जो हमारा डेसिमल से कट के सिंपलेस्ट फॉर्म आया तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो ये हमारा हमने इस डेसिमल को तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम करेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमारा 0.4 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये सेम ही है, बस हमें डेसिमल हटाना है इसमें। तो अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5y 10x इज इक्वल टू 2 3 10। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमारा 10 ही आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। तो ये 10 कट जाएगा क्योंकि ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो हमारे यहाँ से इक्वेशन बन के आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसमें से किसी का भी हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, x या फिर y। तो एज्यूम कर लेते हैं हम, इस x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम एज्यूम करके। तो यहाँ पे 2x है, तो 2x हमें डायरेक्ट सबको एक साइड नहीं करना है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। इसलिए सबसे पहले हम 3y को करेंगे उधर। तो 13 यहाँ पर प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमें x को सिंगल छोड़ना है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 यहाँ पर है, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, क्योंकि ये यहाँ इंटू में है तो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमने x का वैल्यू यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। तो अब इसे किसी में पुट करना है, जैसे कि हम इसे इसमें सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू ये जो हमारा वैल्यू यहाँ पर x है, तो x का वैल्यू हमने 13 माइनस 3y/2 एज्यूम किया है। उसके बाद 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अगर 2 13 जा 13 1 जा 13, 13 to 26 होता है, और अगर 2 3 जा यहाँ पर माइनस 6y हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और 2 3 जा 6 और प्लस y 2 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर हमारा माइनस 6y है, यहाँ पर प्लस 5y है। तो सबसे पहले हम इस 26 को इधर लाएंगे, हम यहाँ पर इज इक्वल टू के उस साइड राइट हैंड साइड लाएंगे, तो ये 5y वैसे हो जाएगा 23। अगर ये उधर जाएगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया, अगर -6y है और प्लस 5y है तो यहाँ पर हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -y, क्योंकि यहाँ पर बड़ा 6 है तो इसमें माइनस का साइन है तो हम ये देंगे। और अगर इसकी जगह हम 1y लिखे और y लिखे, दोनों एक ही बराबर होता है, इसलिए हमने सिर्फ y लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा 26 में से 23 माइनस होगा तो ये हमारा आएगा 3, और ये 26 हमारा बड़ा है तो माइनस लगेगा 26 वाला, तो बड़ा का साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ पर माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 3। तो ये जो हमारा वैल्यू आया है, y को, तो इसको हम डायरेक्ट जो हमने एज्यूम किया था तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 किया था एज्यूम, तो यहाँ हमारा y का वैल्यू हमारा 3 आया था, तो x इज इक्वल टू -3 इंटू यहाँ y में, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो बाय 2।
तो x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो 13 माइनस 9/2 इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा 4। क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ प्लस का साइन है तो हम प्लस ही लिखेंगे, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। तो नीचे हम 2 लिख देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ हमारा x का वैल्यू 2 आ गया। और यहाँ पर हमारा y का वैल्यू आया था 3 और यहाँ पर x का वैल्यू 3 आ गया। तो हेंस हमारा x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया।